प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ लेक्चर से हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये चैप्टर देख रहे हैं। आज बहुत से पॉइंट हमने इसके अंदर में देखे। आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो है ज़रबे, यानी इंग्लिश के अंदर में इसे बीट्स कहते हैं। तो पहले हम जो है ज़रबों की तारीफ देखेंगे कि ज़रब किसे कहते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि ज़रब की क्या तारीफ की जा सकती है। तो जब यकसाहैता और तवातीर में मामूली फर्क वाली आवाज की दो मौजें एक ही सिमत में सफर करती है तो आवाज की शिद्दत बाकायदा वक्त के साथ तब्दील होती है। इस अमल को ज़रब कहते हैं। दोबारा देखिए कि जब तवातीर में मामूली फर्क और यकसाहैता, जब आवाज की दो मौजे कि जिसके अंदर में ये खुसूसियत है कि उनके हैता यकसा है और उनके तवातीर में मामूली फर्क है, ऐसी दो मौजे जब एक ही सिमत में सफर करती है तो आवाज की शिद्दत बाकायदा वक्त के साथ तब्दील होती है। इस अमल को ज़रब कहते हैं। जब यकसाहैता और तवातीर में मामूली फर्क वाली आवाज की दो मौजे एक ही सिमत में सफर करती है तो आवाज की शिद्दत बाकायदा वक्त के साथ तब्दील होती है। इस अमल को ज़रब कहते हैं। आइए कि ज़रब समझ लेने के बाद यहां हम ये देखते हैं कि वो जो आवाज की शिद्दत है कभी कम होंगी तो कभी ज्यादा होंगी। तो इस लिहाज से ये दो नुक्ते इसके अंदर में ऐड हुए, एक है वैक्सिंग और एक है वैनिंग। तो आवाज की आजम शिद्दत को वैक्सिंग कहते हैं। आवाज की आजम शिद्दत को वैक्सिंग कहा जाता है और आवाज की जो अकल शिद्दत है, मतलब कम आवाज है, उसे जो है वैनिंग कहा जाता है। आवाज की अकल शिद्दत को, कम शिद्दत को वैनिंग कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि एक ज़रब किसे कहते हैं। तो एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग के मिलाप को एक ज़रब कहते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि ज़रब का तवातीर किसे कहते हैं। तो फी सेकंड या एक सेकंड में सुनाई देने वाली ज़रब की तादाद को ज़रब का तवातीर कहते हैं। फी सेकंड या एक सेकंड में सुनाई देने वाली ज़रब की तादाद को ज़रब का तवातीर कहते हैं। तो ये कुछ नुकात जो हमने यहाँ पर समझे, इसके बाद में हम ये देखते कि ज़रब हासिल करने के क्या शरायत हो सकते हैं। क्या ये ज़रब कभी भी हासिल हो जाता है। कंडीशन टू ऑब्टेन बीट्स, ज़रब हासिल करने के शरायत, क्या शरायत हो सकते। तो ये मैंने यहां पर शरायत ये तीन तो यहीं पर बयान कर दिया जो उसकी तारीफ थी कि आवाज की दोनों मौजे है उनके हैता तकरीबन मसावी होना चाहिए। आवाज की दोनों मौजों के हैता, यहां एम्पलीट्यूड की बात करें तो सेम एम्पलीट्यूड आवाज के दोनों मौजों के हैता तकरीबन मसावी होना चाहिए। उसी तरीके से नंबर दो, दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर जो है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी तवातीर में मामूली फर्क होना चाहिए।
स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कि आवाज की दोनों मौजों के तवातीर में मामूली फर्क होना चाहिए। या तीसरी कंडीशन इस तरीके से, जो मैंने ये दोनों चीजें इसके अंदर बयान किया, तीसरी भी कंडीशन इसके अंदर में बयान की गई है तारीख में ही, कि ये दोनों मौजे जो है वो एक ही सिमत में, वास्ते से एक ही सिमत में सफर करना चाहिए। मतलब ये है कि ये सेम डायरेक्शन के अंदर में ट्रैवल होना, सेम डायरेक्शन के अंदर में ये दोनों मौजे जो है वो ट्रैवल करनी चाहिए। तो ये है कि आवाज की दोनों मौजे वास्ते से एक ही सिमत में सफर करनी चाहिए। चौथा जो कंडीशन यहाँ पर, चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि आवाज की दोनों मौजे किसी नुक्ते पर एक साथ पहुंचनी चाहिए। आवाज की दोनों मौजे किसी नुक्ते पर एक साथ पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कंडीशन है, शरायत है, यानी ज़र्ब हासिल करने के शरायत। ये चार यहाँ पर शरायत है, शर्त है कि उनके आवाज की दोनों मौजों के हैता मसावी होना चाहिए, आवाज की दोनों मौजों के तवातीर में मामूली फर्क होना चाहिए, आवाज की दोनों मौजे वास्ते से एक ही सिमत में सफर करनी चाहिए, और आवाज की ये दोनों मौजे वास्ते के किसी नुक्ते पर एक साथ पहुंचनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इसके शरायत थे। अब यहाँ पर ये है कि ज़र्ब के जो तवातीर है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है, ये पॉइंट जो है हम अभी देखेंगे। एनालिटिकल मेथड टू ऑब्टेन बीट फ्रीक्वेंसी, एनालिटिकल मेथड, तरीका, एनालिटिकल मेथड टू ऑब्टेन टू डिटरमाइन बिट फ्रीक्वेंसी, मालूम करने के लिए, टू डिटरमाइन बिट फ्रीक्वेंसी, बिट फ्रीक्वेंसी। देखिए, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बिट फ्रीक्वेंसी, उर्दू में इसके अंदर ट्रांसलेट इस तरीके से होगा कि ज़र्ब का तवातीर मालूम करने के लिए, ज़र्ब का तवातीर हासिल करने के लिए तज्जियाती तरीका, यानी ये है कि तज्जियाती तरीके से ज़र्ब का तवातीर मालूम करना। तब ये है तज्जियाती तरीके से ज़र्ब का तवातीर मालूम करना। तो हमने ये देखे कि ज़र्ब किस तरह हासिल होते हैं। इसके अंदर में आवाज की दो मौजे होती है जिनके हैता तकरीबन मसावी होते हैं, या जिनके हैता मसावी होते हैं और तवातीर में मामूली फर्क होता है। तो अब यहां मैं फर्ज करता हूं, देखिए, फर्ज कीजिए कि यक्सा तवाती, यक्सा हैता और तवातीर में मामूली फर्क, तवातीर में मामूली फर्क वाली आवाज की दो मौजे इस तरह है, y1 इज इक्वल टू a साइन
twice pi n1t and y2 is equal to a sin twice pi n2t। इस तरीके से ये दो मसावतें हैं। यहां देखिए कि जिस तरीके से ये जुमला यहां बयान किया गया कि यक्सा हैता, यहां ए जो है वो हैता को जाहिर कर रहा है। देखिए ये दोनों यक्सा है, एक जैसे है, सेम है। उसी तरीके से तवातीर में मामूली फर्क, मतलब दोनों मौजों के तवातीर जो है वो मुख्तलिफ है, तो उस लिहाज से यहाँ पर ये सफिक्स एन को जो है वो सफिक्स लगाया गया, लेकिन ए को कोई सफिक्स नहीं लगा क्योंकि वो हैता यक्सा है और तवातीर में मामूली फर्क है, इसलिए यहाँ पर एन को सफिक्स लगाया गया। तब यहाँ ये दो मौजे हैं, तो मौजों के इंतबाक के उसूल के मुताबिक देखिए क्या होगा कि मौजों के इंतबाक के उसूल के मुताबिक, मौजों के इंतबाक के उसूल के मुताबिक वाई यानी जो मुहासिल मौज होंगी, मुहासिल मौज, ये दोनों को मिलाने के बाद मुहासिल मौज हासिल होंगी, y इज इक्वल टू y1 जमा y2। देखिए मौजों के इंतबाक के उसूल के मुताबिक मुहासिल जो मौज हासिल होंगी y इज इक्वल टू y1 जमा y2। यहां पर मैं कीमत रखता हूं, देखिए y1 की कीमत a sin twice pi n1t और y2 की कीमत a sin twice pi n2t। इस तरीके से कीमत रखी गई। इसमें कीमतें रखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों जो मिकदारें हैं, दो मिकदारें हैं यहाँ पर, इसमें ये ए जो है वो कॉमन है, मुश्तरिक है, तो उसके कॉमन निकाल लिया जाएगा। ए साइन टॉइस पाई n1t प्लस साइन टॉइस पाई n2t, ये कॉस में बाकी रहेगा। y इज इक्वल टू हासिल हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये साइन ए जमा साइन बी, इस तरीके से ये है, जैसा कि ये जो पोजीशन बनी है वो इस हिसाब से बनी है कि साइन ए जमा साइन बी, ये फार्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है। साइन ए जमा साइन बी तो इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो साइन ए जमा साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो अब इसको जो है हम इस फार्मूले के अंदर में इसे बिठाएंगे, देखिए किस तरह ये तब्दील होती है मसावत। देयरफॉर y इज इक्वल टू टॉइस ए, देखिए ए था यहाँ पर, इसमें का ये टॉइस ए साइन टॉइस पाई n1 प्लस n2 बाय 2 इंटू टी इंटू कॉस टॉइस पाई, यहां हम निकाल सकते थे टॉइस पाई, देखिए इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, इंटू कॉस टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी, इस तरह इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तब यहाँ पर ये फार्मूले के अंदर में हमने इसे बिठाए, यहाँ a जमा b है, जैसा कि भाई टॉइस पाई यहाँ भी होता, यहाँ भी रहता, फिर हम टॉइस पाई को जो है कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन साइन के इधर ही बाकी रहेगा, इधर नहीं आएगा।
क्योंकि ये जाविये का पार्ट है, उसी लिहाज से इसका भी मामला बना। तब ये y इज इक्वल टू, ये फैक्टर हमें हासिल हुआ। देखिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो y इज इक्वल टू, अब इसके अंदर ये देखिए कि टॉइस है एंड ए कॉस ऑफ दिस एंगल, इसके लिए हमने, ये पहली मर्तबा नहीं है बल्कि ये तीसरी चौथी मर्तबा हम इस तरीके से इसे टर्म करने जा रहे हैं कि टॉइस है इनटू कॉस ऑफ, जो भी कुछ समझ लो यहां पर है, उसके लिए हम एक नए अल्फाबेट उसकी जगह पर हम रखते हैं। तो उस लिहाज से देखिए कि यहाँ ए, ये जो नया अल्फाबेट जिसे समझ लो यहाँ एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, दोनों मौजों को मिलाने के बाद जो हासिल मौज हासिल हुई है उसका हैता कैपिटल ए से जाहिर किया जा रहा है। तो y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई n1 प्लस n2 बाय 2 इंटू टी, इस तरीके से यहां पर होगा। तब ये कि जो इक्वेशन बदली है, ये यहां क्या किया गया कि वेयर टॉइस ए कॉस टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल ए, यानी ये है टॉइस ए इंटू कॉस ऑफ टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी, इसके प्लेस पर, इसकी जगह पर कैपिटल ए रखा गया। तो यहां इस तरीके से ये मौज हासिल हुई। एंड इसके अंदर में हम ये कर सकते हैं कि n1 प्लस n2 बाय 2 इज इक्वल टू, ये जो है इसके जगह पर मैं n लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो n है, n जो है वो n1 और n2 का औसत है, n1 और n2 का औसत है। ये जो तवातीर n है, तवातीर n1 और n2 का औसत है, ये औसत है, यहाँ पर ये मीन है समझ लो, ठीक है। उस लिहाज से ये जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई एन टी, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई एन टी। इसे मैं मसहत नंबर 3 कहता हूं। तो मसहत नंबर 3 के अंदर में ये कैपिटल ए क्या है? सबसे पहले ये कि मसहत नंबर 3 जो है ये ये मुहासिल मौज की मसावत है। मसहत नंबर 3 मुहासिल मौज को जाहिर करती है और इस मुहासिल मौज का हैता कैपिटल ए है, यानी कैपिटल ए जो है वो मुहासिल हैता है, कैपिटल ए मुहासिल हैता को जाहिर करता है। और ये जो n है, ये n ये मुहासिल मौज का तवातीर है, n जो है वो मुहासिल मौज का तवातीर है, तवातीर को जाहिर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मसावत हासिल हो गई, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस बाय एन टी। अब हमें ये देखना होगा कि ये वैक्सिंग और वैनिंग, जैसा कि इसके पहले के टॉपिक में कुछ लेक्चर अगर पीछे गए तो उसके अंदर में हमने ये देखा कि नोड और एंटी नोड पर ये जो तुमने यहाँ पर ये ले लिया है टॉइस ए इंटू कॉस ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू ए या इज इक्वल टू आर, तो यहाँ हम उसको इस तरीके से ढालते हैं कि एंटी नोड पर क्या होगा, नोड पर क्या होगा। तो एंटी नोड पर हमने ये कहा था कि भाई साकिन मौज पर ऐसे नुकात जिनका हैता आजम होता है, जिनका हैता आजम हो, ऐसे नुकात को जो है एंटीनोड कहते हैं। तो उस जगह पर हमने a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a लिया था।
उसी तरीके से साकिन मौज पर ऐसे नुकात जिनका हैता जो है इत्याश का हैता सी पर होता है, उसे हमने अब्दा कहा था, नोट कहा था, इसलिए a इज इक्वल टू 0 इस तरीके से हमने लिया था। वही मामला यहाँ पर है, बिल्कुल सेम थ्योरी अपना रहे हैं हम कि यहाँ पर भी जो है वैक्सिंग और वैनिंग की अगर बात की जाए तो मैंने इब्तिदा में ही वैक्सिंग की तारीफ बयान किया कि वैक्सिंग क्या है। आवाज के जो जहां पर जो है वो शिद्दत आजम होती है, आवाज की शिद्दत आजम होती है, उसे वैक्सिंग कहते हैं। और वैनिंग आवाज की जो अकल शिद्दत है उसे वैनिंग कहते हैं। तो आजम शिद्दत, अगर शिद्दत आजम है तो यहाँ पर हैता जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी आजम शिद्दत के लिए हैता आजम लगेगा। उसी तरीके से अकल शिद्दत के लिए जो हैता है वो कम से कम लगेगा, और वो कम से कम जो है वो 0 होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्लस माइनस 2a हम लेते हैं। उस लिहाज से आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि यहाँ वैक्सीन के लिए क्या होगा, देखिए वैक्सीन के लिए तो वैक्सीन के लिए ये जो a है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, क्योंकि शिद्दत जो है वो हैता के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है। शिद्दत, आवाज की जो शिद्दत है ये हैता के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है। इस लिहाज से अगर हैता आजम हो तो आवाज की शिद्दत भी आजम होगी। इसलिए वैक्सीन के लिए कहा जा सकता है कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब यहाँ देखिए कि a जो हमने जाहिर किया है a को, वो ये है टॉइस a cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी, ये हो गई a की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। देखिए इस तरीके से होगा। यहां पर ये 2a जो है इस 2a के बटे में जाएगा, यानी तकसीम में जाएगा। 2a कैंसिल करने पर जो है वहां पर 1 बाकी रहेगा। मतलब ये है कि cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये 2a के नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो है 1 आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू प्लस 1। cos ऑफ दिस एंगल, तो cos ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू प्लस 1। तो हम जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। मतलब ये कहा जा सकता है कि इसकी जो कीमत है cos ऑफ दिस एंगल, ये इसकी जो कीमत है वो इस तरीके से होगी। देयरफॉर टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2t इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसके प्लेस पर 0 रखता हूं तो वैल्यू जो है वो प्लस 1 आती। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर 180 रखता हूं तो cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1। अब उसको जो है 180 को पाई कहा जाता है, मतलब 0 पाई, और वैसा भी इसके अंदर में जो है 180 का फर्क होता है। तब नेक्स्ट जो है वो टॉइस पाई होगा, और नेक्स्ट 3 पाई। इस तरीके से ये वैल्यू जो है आते रहेंगे। अब चलिए यहां से ये t मालूम करते हैं कि t बराबर क्या होगा। चाहो तो यहीं पर समझ लो, ये हो सकता है कि ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो पाई n1 माइनस n2 t इज इक्वल टू 0 पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेंगे। तो देयरफॉर दिस t इज इक्वल टू, देखिए ये जो पार्ट है ये पूरा जीरो के नीचे जाएगा तो सब का सब जो है वो जीरो हो जाएगा। तो पहली वैल्यू t की जो है वो जीरो आई। इसी लिहाज से यहाँ पर ये पार्ट जो है जब पाई के नीचे जाएगा, पाई से पाई कैंसल होंगे, यहाँ 1 बाय n1 माइनस n2, 1 बाय n1 माइनस n2। उसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू देखिए, ये है टॉइस पाई है, तो जब ये पार्ट t को छोड़कर ये पार्ट टॉइस पाई के नीचे जाएगा, पाई से पाई कैंसल होगा, लेकिन ये दो जो है बाकी रहेंगे। तो इसको 2 बाय n1 माइनस n2। तब ये कि यहाँ पर इसके बाद वाली वैल्यू जो है आसानी से बताई जा सकती है। हम ये देख रहे हैं एक वैल्यू जो है 1/n1 माइनस n2, दूसरी वैल्यू जो है ये 2/n1 वजा n2। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो कीमत होंगी वो 3/n1 माइनस n2, और अगर आगे निकाला जाए तो 4/n1 माइनस n2। इस तरीके से ये कीमतें आती रहेंगी। ठीक है, अब ये है कि दो मुसलसल जो कीमतें हैं t की, उनके दरमियान का फर्क यानी दौर, तो ये दौर इस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए ये दौर कैपिटल T इज इक्वल टू, तो हमें ये करना है कि जस्ट जो बड़ी कीमत है उसमें से छोटी कीमत वजा करना है। मतलब इसमें से ये 0 वजा करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कीमत बाकी रहेगी। हम इसे देख लेते हैं, इसमें से अगर ये कीमत वजा करे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 1/1 वजा n2 ये यहाँ बाकी रहेगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू, कैपिटल N से जाहिर किया गया इस बार, कोई बात नहीं कैपिटल N ले लेते हैं। तो कैपिटल N बराबर n1 माइनस n1 माइनस n2। इसे कोई मसाल देता हूं, मसाल नंबर 4। तो n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये हमने इसके अंदर में निकाला वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए। वैक्सीन पर हमने ये निकाला कि जो तवातीर जो है दोनों मौजों के तवातीर के फर्क के मसावी होता है। यानी जो ज़र्ब का तवातीर है, ज़र्ब का तवातीर वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए ज़र्ब का तवातीर दोनों मौजों के तवातीर के फर्क के मसावी होता है। यहां देखते हैं ये हो गया वैक्सीन के लिए। वैनिंग का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि इसके अंदर में क्या चेंज हो सकता है। देखिए वैनिंग के लिए, वैनिंग के लिए हम ये जानते हैं कि वैनिंग के लिए जो है a इज इक्वल टू 0, यानी आवाज की अकल शिद्दत को वैनिंग कहते हैं। अब अकल कम से कम तो वहां हैता जो है वो सी पर होता है। आवाज की जहां शिद्दत आजम होती है वो आवाज की आजम शिद्दत को वैक्सीन कहते हैं, और वहां हैता जो है वो ±2a होता है। चलो ये एक ही वैल्यू ये है टॉइस a cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2t इज इक्वल टू 0। देखिए a के प्लेस पर उसकी वैल्यू रखी गई इज इक्वल टू 0। अब ये जो टॉइस a है ये 0 के नीचे जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ जो बाकी रहेगा cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2t इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आएगा। ये नहीं कि सर ये टॉइस से भूल गए, नहीं, ये टॉइस से 0 के बटे में गया है, उस लिहाज से वो 0 हुआ। अब यहां देखिए
कि ये दिस एंगल cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इसकी क्या कीमत रही होगी कि cos ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमें मालूम है कि cos 90 की कीमत जो है वो सी पर होती है, cos 90 की कीमत सी पर 90, जिसको हम समझ लो पाई बाय 2 कहते हैं। इस लिहाज से ये टॉइस पाई n1 माइनस n2 बाय 2 t इज इक्वल टू, इसकी क्या कीमत रही होगी, तो इसकी कीमत जो है 90 यानी पाई बाय 2 रही होगी। जब भी तो समझ लो cos ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसके अंदर में जो है वो पाई या 180 ऐड करते चलेंगे, क्योंकि जाविये के अंदर में 180 से कीमत जो है वो रिपीट होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जब पाई इसके अंदर में अगर ऐड किया जाए तो ये आधा पाई है, आम जबान के अंदर में इसे आधा पाई कहा जा सकता है। आधा पाई प्लस 1 पाई यानी 1.5 पाई हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 3 बाय 2 पाई। उसी तरीके से 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 और ऐसे ये वैल्यू जो है वो आते रहेंगे। अब यहाँ पर ये t की वैल्यू निकालना है मुझे, 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो पाई n1 माइनस n2 t इज इक्वल टू, देखिए पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ऐसे ये आते रहेंगे। अब यहां से मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो देयरफॉर दिस t इज इक्वल टू, देखिए कि ये जो है ये 2 के पास यहां रहेगा तो पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, तो यहां जो बचा वो ये 1 बाय 2 n1 माइनस n2, 1 बाय 2 n1 माइनस n2। इसी तरीके से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 3 बाय 2 n1 माइनस n2, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 बाय 2 n1 माइनस n2। इस तरीके से वैल्यू आते रहेंगे। ठीक है, यहां हमने स्मॉल t की वैल्यू निकाले वक्त की। ठीक है, अब इसमें जो है हमको दौर निकालना है, तो दौर जो है ये जो दो मुसलसल रीडिंग है इनके दरमियान का फर्क होगा। तो दौर कैपिटल T बराबर, देखिए अब ये दोनों में से तो मैं ये देख रहा हूं कि इनके जो नसबनुमा है वो मसावी है, लिख लेता हूं नसबनुमा मसावी टॉइस n1 माइनस n2, और ये है कि बड़ी कीमत में से छोटी कीमत वजह की जाती है 3 वजा 1 यानी बाद वाली में से जस्ट पहले वाली, तो उसके हिसाब से 3 वजा 1 यहाँ ये हो गए 2 बटे 2 n1 वजा n2, तो यहाँ से ये टॉइस टॉइस कैंसल हो गया, यानी यहाँ पर ये 1 आ गया। मतलब जो दौर है वो 1 बटे n1 माइनस n2 ये आ गया है। तो इस पर से मैं तवातीर निकाल सकता हूं कि ज़र्ब का क्या तवातीर होगा। ज़र्ब का तवातीर, देखिए ज़र्ब का तवातीर जो है कैपिटल N से जाहिर किया गया तो वो n1 माइनस n2 होगा। ये ज़र्ब का तवातीर कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ज़र्ब का जो तवातीर है, चाहो तो इसे मसावत दे सकते हैं, मसावत नंबर 5, मसावत 4 और 5, इन दोनों मसावतों से ये जाहिर होता है कि ज़र्ब का जो तवातीर है ये दोनों मौजों के तवातीर के फर्क के मसावी होता है। मसावत नंबर 4 और 5 से ये जाहिर होता है कि ज़र्ब का तवातीर दोनों मौजों के तवातीर के फर्क के मसावी होता है। तो इस तरीके से आज हम जो है ये ज़र्ब हम देख रहे थे, तो हमने यहाँ पर ये देखा ज़र्ब की तारीफ देखी, उसी तरीके से वैक्सिंग ज़र्ब जो है वैक्सिंग और वैनिंग पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमने जो है एक ज़र्ब की तारीफ देखी कि एक ज़र्ब क्या होता है, ज़र्ब के तवातीर किसे कहते हैं, और उसके बाद ये देखा कि ज़र्ब हासिल करने के लिए
कौन सी शर्त जरूरी है ये हमने देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि तज्जियाती तरीके से ज़र्ब का तवातीर किस तरह मालूम किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आज हमने देखे। इंशाअल्लाह इसके आगे के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।